रमज़ानुल मुबारक के महीने में बच्चों के साथ काम करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं किस तरह से अपने पूरे घर को मैनेज करती हूँ, आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि कैसे मैंने अपने टाइम को मैनेज किया है, कैसे मैं अपना जो भी सुस्ती है तो उनको मैं जो है ना दूर करने की कोशिश करके अपने सारे दिन को प्रोडक्टिव और पुरसुकून और आरामदेह बनाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सहरी के बाद जब भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ तो इसके फ़ौरन बाद मैं सो जाती हूँ और 7 बजे फिर मैं उठती हूँ। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और इसके बाद मैं बच्चों को जो है ना स्कूल भेजती हूँ। तो अभी इसी टाइम मैं उठ गई हूँ, 7 बजे का टाइम है। मैं नाश्ता बना रही हूँ और पराठे मैंने फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रखी है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपने रमज़ान को पुरसुकून और आरामदेह बना। तो अगर आप भी अपने टाइम को सेव करना चाहती है, अपने टाइम को मैनेज करना चाहती है, अपने आप को बग़ैर थका पूरी घर की काम को मैनेज करना चाहती है, तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसी से। तो बस रमज़ान से पहले ये सारे पराठे मैंने बना के फ्रीज़ कर ली थी और अभी मैं जो है ना सुबह के टाइम ये निकाल के तो आराम से बच्चों के लिए भी फ्राई कर सकती हूँ और अगर सहरी में अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को चाहिए होती है तो उनके लिए भी मैं जो है ना सहरी में आराम से ये पराठे बनाती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी होती है। और अभी इसी टाइम में बच्चों के लिए मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट बना लिया था, एक को मैंने फ्राई किया था, जैम है, इसी के साथ हनी है और अभी मैं इसको चाय सर्व कर रही हूँ। तो बस जी यहाँ पर नाश्ता बनाते वक्त जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम मुझसे हो सकता है तो वो भी मैं साथ ही साथ कर रही हूँ और मिल्क को भी मैं जो है ना छोटे बर्तन में डाल के तो इसको भी बॉईल कर रही हूँ और इसके बाद जितनी भी बर्तन है तो उनको मैं इकट्ठा करके सिंक एरिया में ऐड कर रही हूँ और बाद में मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ। तो बस जी अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, मैं बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ और बेटी को भी मैंने लगा दिया है अपने साथ काम करने में, क्योंकि बच्चों को मज़ा भी आता है और तंग भी नहीं करती है फिर माँ को। मैंने ना अपने माइंड में एक टाइमर लगाया होता है कि इतनी टाइम में मैं जो है ना अपनी बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, इतनी मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, इतनी मैं पूरी घर की करूँगी और इसके बाद अपने लिए टाइम निकालना और कुरान मजीद वगैरह इन सब की तिलावत करना या इबादत करना, तो इनके लिए भी अच्छा खासा मेरे पास जो है ना टाइम बच जाता है। तो जितना भी बड़ा बड़ा काम होता है बेडरूम की क्लीनिंग में तो मैं खुद ही करती हूँ और फिर क्लीनर से जो है ना कारपेट को क्लीन करना और जो भी पिलोज वगैरह है उनको सेट करना, तो ये मैं अपनी बेटी से ही करवाती हूँ। तो बस अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं जितनी भी बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठी की है सिंक एरिया में तो इन सबको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ सुबह के टाइम और इसके बाद मैं जो है ना सिंक एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ और बर्तन जो है ना मैं सहरी और नाश्ते की दोनों को मैं एक साथ मिला के अच्छे से वॉश करती हूँ। और इसके बाद सिंक एरिया की डीप क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और फिर ना यहाँ पर जम्स रहने का ख़तरा होता है। सो इसलिए किचन की जो भी सिंक एरियाज़ है तो उनको मैं सुबह के टाइम भी अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ और रात के टाइम भी। तो 9:30 तक जो है ना मेरा बेडरूम भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और इसी तरह से किचन का जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी ख़त्म हो चुका होता है। तो इसके बाद अगर कपड़े वगैरह हो तो वो भी मैं जो है ना डेली बेसिस पे ही वॉश करती। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने और बच्चों की कपड़े निकाली हैं, तो अभी मैं इसको जो है ना मशीन को मैं लोड करवा के तो फिर मैं जो है ना 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर आ जाती हूँ, तो आराम से मैं इसको निकाल के जो है ना फिर पे लाती हूँ। और इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे रमज़ान में इसलिए कपड़े धोती हूँ ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो कि फिर एक दिन मेरा जो है ना मशीन लगवाने में जो है ना वो ज़ाया होगा। और हफ्ते में एक दफ़ा अगर हम लोग जो है ना कपड़े वॉश करती है तो इसी दिन जो है ना हम अफ्तारी फिर नहीं बना सकती है और साथ ही इबादत में भी जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो बस ये मशीन को मैंने लोड किया है, किचन को भी साफ़ किया है, बेडरूम की भी को भी साफ़ किया है और अभी इसी टाइम में जो है ना नवाफिल पढ़ रही और फिर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं जो भी कुरान मजीद की तिलावत में करती हूँ तो मैं इसी टाइम ही करती हूँ। तो बड़ी आराम से मैं जो है ना अपना जो भी इबादत का टाइम है वो मैं निकालती हूँ। और अभी ये है 3 बजे का टाइम, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि जो भी कुकिंग वगैरह का टाइम है तो मेरा 3 बजे ही स्टार्ट होता है। तो बस जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और दही मैंने मंगवाया था और चिकन मैंने मंगवाया था। सब्ज़ी भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगवाई है, लेकिन आज मैं जो है ना चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो इससे पहले मैंने जो भी चिकन मंगवाया था तो इसको मैंने अच्छे से काट के अच्छे से पीसेस में काट के हिस्सों में काट के तो फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो। इफ्तारी के बाद फिर जो है ना बच्चों की
एग्ज़ाम्स भी चल रही है, तो इसीलिए मैं जो भी काम वग़ैरह है तो अफ्तारी से पहले मेरी यही कोशिश होती है तो उनको मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि बाद में मैं जो है ना बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो आलू भी मैं इसमें फ्राई करके ऐड कर रही हूँ। तो पहले मैंने जो है ना कढ़ाई में ऑयल ऐड की है, इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है ताकि ये जो आलू है ये नीचे से लग ना जाए। तो बहुत अच्छी से ये जो है ना फ्राई हो जाएगी, तो फिर मैं इसको हॉट पॉट में रखती हूँ। तो फिर ये जो है ना दम पे जब मैं बिरयानी रखूँगी तो ये अच्छी से जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी फिर। और चिकन के मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने जो है ना टोमेटो का पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्चें, इसके साथ मैंने लहसुन भी ऐड किया था, इसको मैंने ग्राइंड किया था और अभी मैंने इसको पतीले में डाल दिया है। तो चिकन को मैं इसी में मैरिनेट कर रही हूँ। इसी में मैं सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ और बिरयानी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी जो भी मसाले हैं, जो भी चीज़ें हैं तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसी टाइम भी मैं कुकिंग भी करती हूँ, अफ्तारी की तैयारी में करती हूँ और इसके साथ-साथ जो भी बर्तन गंदा होती है तो फ़ौरन से मैं इसको वॉश करती हूँ, ताकि बाद में मुझे जो है ना कोई टेंशन ना हो। मेरा सिंक एरिया जो है ना वो खाली-खाली पड़ा हो तो मुझे बड़ी सुकून मिलती है, और अगर सिंक एरिया जो है ना बर्तनों से भरा हुआ पड़ा होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसी तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। रमज़ान में जो है ना हम इबादत भी करते हैं, लेकिन अगर अपनी फैमिली के लिए हम मोहब्बत से जो है ना खाना बना रही है या अपनी दिल से जो है ना कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी हम लोग बना रही हैं, तो इससे भी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ये नहीं है कि जो है ना सिर्फ इबादत ही हमने करनी है और बाकी फैमिली मेम्बर्स को हमने इग्नोर करना है। और कुकिंग के टाइम भी जो है ना, चूँकि दूसरा अशरा चल रहा है, तो इस्तिग़फ़ार का विर्द जो है ना ज़रूर किया करें, कसरत से किया करें। तो इसी तरह से आपका खाना भी बन रहा है और इसी तरह से आप इबादत भी कर रही हैं। घर को मैनेज करने के साथ-साथ अगर आपको जो है ना दिन के टाइम नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो दोपहर में जो है ना 2 से 3 बजे तक आप अच्छा ख़ासा आराम भी कर सकती है, अच्छा ख़ासा जो है ना अपने लिए टाइम निकाल सकती है। तो अभी यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स मैंने मंगवाए थे, तो अभी मैं इसी टाइम अच्छे से वॉश करके टोकरी में रखती हूँ और रात के टाइम फिर मैं इसको जो है ना फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर अफ्तारी की जो भी रूटीन है, जो भी तैयारी है, तो वो साथ ही जो है ना चल रही हैं। क्यूकम्बर को मैं अच्छे से काट के प्लेट में रखूँगी अफ्तारी के लिए, और इसके बाद मैंने जो है ना हरा धनिया, पुदीना और इसके साथ जो है ना हरा लहसुन, तो ये सब चीज़ें मैं जो है ना इकट्ठा करके अच्छे से साफ़ करके वॉश करके ग्राइंड करती हूँ, और हरी मिर्चें भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये चटनी मैं जो है ना आराम से 10 से 12 दिन तक यूज़ कर सकती हूँ। और अभी इसी टाइम ना इफ्तारी में 10 से 15 मिनट बाकी है, और ये देखिए मेरे किचन का लुक, सभी बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश की है। बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया था, शामी कबाब को मैंने फ्राई किया था और दस्तरखान भी मैंने बिछा दिया है। सभी चीज़ें फ्रूट वगैरह ये सब मैंने काट के तो कमरे में मैंने रखी है। शरबत मैंने बना लिया है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे दिन को जो है ना प्रोडक्टिव बनाती, और इफ्तारी से पहले मैं जो है ना शाम के चाय का जो भी रूटीन है तो वो भी मैं इसी टाइम ही करती हूँ। तो चाय में मैंने जो है ना गुड़ ऐड की है, मिल्क है, इसी के साथ पानी और ब्लैक टी, ये सभी चीज़ें मैंने रखी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है जब तक हम लोग जो है ना अफ्तार कर रही होती है। मगरिब की नमाज हम लोग पढ़ती है, तो इसकी फ़ौरन बाद हम लोग जो है ना फिर चाय पी लेती है। तो इसी तरह से मैं अपने दिन को जो है ना एनर्जेटिक बनाती हूँ। अपना जो भी रूटीन है तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये देखिए इफ्तारी की बात जो है ना बहुत ही कम बर्तन है और बहुत ही कम टाइम में मैं जो है ना अपनी किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शेल्फ ये सब चीज़ें मैंने साफ़ की है, बस सिर्फ बर्तन ही है तो इसको मैं वॉश करती हूँ। और 8 बजे तक जो है ना मेरा ये जो रूटीन है ये ख़त्म हो चुका होता है। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।